आज हम आपको तीसरी आइडेंटिटी कराने वाले हैं। तीसरी आइडेंटिटी कहती है कि अगर कोई इक्वेशन आपकी a sin थीटा प्लस b cos थीटा, अगर कोई इक्वेशन a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर c इसके फॉर्मेट में है और आपकी ABC ट्रिपलेट हैं। ABC क्या है? ABC आपके ट्रिपलेट हैं। ABC आर ट्रिपलेट। ट्रिपलेट तो आप जानते हैं, है ना? तो ABC अगर आपके ट्रिपलेट हैं तो ये आपके राइट एंगल ट्राइंगल की तीन साइड को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल की तीन साइड को रिप्रेजेंट करेंगे, जिसमें ये जो C है ये आपका हाइपोटेनियस होगा। साइन मतलब परपेंडिकुलर, तो साइन से पहले जो लिखा हुआ है वो परपेंडिकुलर, कॉस से पहले जो लिखा हुआ है वो बेस, और C तो आपका हाइपोटेनियस होगा। तो अगर महारथियों A sin थीटा प्लस B cos थीटा बराबर C में ABC ट्रिपलेट हैं तो साइन से पहले वाला लंब, कॉस से पहले वाला आधार और बचा हुआ C आपका क्या होगा? हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण। इसके बाद बताने की आवश्यकता नहीं है कि क्वेश्चंस को आप कैसे करेंगे। हम यहां पर आपको दो एग्जाम्पल भी दे रहे हैं। ये देखिए, आज के पहले दो एग्जाम्पल्स। 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा इज इक्वल टू 5, ये आपको दिया है और हम आपसे पूछ रहे हैं कि भाई tan थीटा की वैल्यू क्या होगी। दूसरा एग्जाम्पल 9 cos थीटा प्लस 40 sin थीटा इज इक्वल टू 41, और हम आपसे पूछ रहे हैं sin थीटा प्लस cos थीटा क्या होगा। खत्म। तो आप नोटिस करेंगे ये जो इक्वेशन है वो a sin थीटा प्लस b cos थीटा के फॉर्मेट में है। ये देखिए, तो आप जानते हैं जहां थीटा है तो थीटा में ये 3 4 5 ट्रिपलेट हैं, तो साइन से पहले वाला लंब, कॉस से पहले वाला आधार और ये आपका हाइपोटेनियस। ऐसे ही इसमें साइन से पहले वाला लंब, कॉस से पहले वाला आधार और ये आपका हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा, यहां टेन थीटा पूछा है तो टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 3/4। साइन थीटा 40 बटे 41, कॉस थीटा 9/41, तो फाइनली 49/41। बस खत्म, है ना फर्जी? तो अब हम आपको क्या देंगे? कुछ क्वेश्चंस करने के लिए देंगे और हमें उम्मीद है कि क्वेश्चंस आएगा और आते ही क्वेश्चन नानी के घर जाएगा, यानी कि क्वेश्चन को आते ही आप उस क्वेश्चन को हवा हवाई कर देंगे। डन है सबको? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो लो, नोट कर लीजिए जल्दी से, खत्म करो इसको, ये तो खत्म हो गया बस। अब बस 5 6 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे देते हैं। बहुत आसान चीजें हैं, ये आपने बस एक बार पढ़ी होनी चाहिए। अगर आपने एक बार पढ़ी हुई हैं तो आपको ये सब आना चाहिए। आना क्या चाहिए? आप हवा हवाई कर देंगे क्वेश्चंस को, हम लिख देंगे और तुम इसे समाप्त कर दोगे। b sin थीटा प्लस 21 cos थीटा बराबर आपका 29, और पूछा है tan थीटा की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 4, 24 sin थीटा प्लस 7 cos थीटा इज इक्वल टू 29, 29 नहीं 25। यहां पर पूछा है cot थीटा। क्वेश्चन नंबर 5, 60 sin थीटा प्लस 11 cos थीटा इज इक्वल टू 61, और पूछा है sin थीटा प्लस cos थीटा।
6 12 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा इज इक्वल टू 13 cot थीटा a sin थीटा प्लस b cos थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और यहां पर भी cot थीटा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर साइन थीटा प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और पूछा है tan थीटा। बड़ा फेमस क्वेश्चन है ये वाला। कर दो महारथियों धुआं धुआं। ये थीटा तो साइन से पहले वाला ये लंब, कॉस से पहले वाला आधार और ये 29, तो tan थीटा होगा 20/21। खत्म। ये थीटा तो साइन से पहले वाला लंब, कॉस से पहले वाला आधार और ये 25, तो कॉट हो जाएगा 7/24। खत्म। ये थीटा साइन से पहले वाला 60, कॉस से पहले वाला ये और ये 61, तो ये हो गया 60/61 और ये हो गया 11/61, तो 71/61। ट्रिपलेट बनने चाहिए बस। 12 5 13, 12 ये 5 ये 13। ठीक है, तो कॉट हो जाएगा 12/5 नहीं 5/12। ये तो ये a ये b ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो कॉट हो जाएगा b/a। खत्म। ये साइन से पहले वाला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये 2ab और ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है ये वाला क्वेश्चन। तो 10 हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2ab। खत्म। आइडेंटिटी 4 क्या कहती है? ये कहती है कि a साइन थीटा b cos थीटा में a साइन थीटा प्लस b cos थीटा बराबर c में a b c आर नॉट ट्रिपलेट। ये तो वैसे तो ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट आपका आता है। जैसे हम आपको एग्जांपल दें, ये क्वेश्चन कई बार ये सीधे क्वेश्चन आ चुका है और ये 11th क्लास में है। a साइन थीटा प्लस b cos थीटा बराबर आपको देगा वो c। ठीक है, और आपसे पूछेगा a cos थीटा माइनस b साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये आपसे पूछा जाता है। तो हम इसको x मान लेते हैं। ठीक है, सपोज करो हमने इसको x मान लिया। पहले हम आपको प्रूफ दे रहे हैं इसका। तो वो ये पूछेगा कि x की वैल्यू क्या है। अब ये समझिए कि देखो साइन और कॉस के टर्म्स में दो इक्वेशन है। पहले इसका प्रूफ हम दे रहे हैं आपको। और साइन और कॉस में जो रिलेशन होता है वो स्क्वायर में होता है, तो हम दोनों का स्क्वायर कर देते हैं। तो इसका स्क्वायर करोगे तो ये होगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा बराबर c स्क्वायर। और यहां करोगे तो a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा बराबर x स्क्वायर। ठीक है, बस गेम खत्म करो, दोनों को जोड़ दो, ये कैंसिल। इसमें से a स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, आगे आप समझ गए होंगे। इसमें से b स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, आप समझ गए होंगे, बराबर c स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ये वन तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर बराबर x स्क्वायर। तो x बराबर प्लस माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर का अंडर रूट, यही है सही। तो ये हो गया महारथियों आपका इसका प्रूफ
कि अगर a sin थीटा प्लस b cos थीटा या a cos थीटा माइनस b sin थीटा में से किसी भी एक दूसरे की उल्टे की वैल्यू दी जाए, तो एक की वैल्यू c देगा और एक की वैल्यू पूछेगा। तो जो जिसकी वैल्यू पूछेगा वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होगा। a b c क्या है? a और b साइन और कॉस से पहले वाला और c आपका जो इक्वल में दिया हुआ है, खत्म। अब जैसे हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 9, ये समझिएगा। ये हमने दिया है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 7/5 और हम पूछ रहे हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो देखिए, अगर आप इसे फॉर्मूले से जाते हैं तो आपके पास दोनों तरीके हैं। आप इसे फॉर्मूले से भी कर सकते हैं और फॉर्मूले के बिना भी कर सकते हैं। तो पहले हम बता रहे हैं आपको बाई फॉर्मूला। बाई फॉर्मूला अगर आप जाओगे तो यहां पर इसकी जो वैल्यू होगी किसकी? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की। अब बताओ ए और बी क्या होता है? ए और बी जो साइन और कॉस से पहले लिखा होता है वो ए और बी होता है। तो यहाँ ए और बी क्या होगा? 1 1। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और सी की जगह 7/5 का होल स्क्वायर। यही तो आपकी इक्वेशन है। बस गेम खत्म हो गया। तो ये हो गया 2 माइनस 49/25 हो गया। तो ये हो जाएगा 50 माइनस 49 1/25 का अंडर रूट। तो वो हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर प्लस माइनस 1/5। ये आपका हो गया। कई बुक्स में सीधा सीधा फॉर्मूला भी आपको दिया जाता है कि 2 माइनस कर दो, क्योंकि अगर दोनों जगह एक और एक लिखा है तो एक का स्क्वायर एक का स्क्वायर एक, 2 ही आएगा। तो सीधे जो भी वैल्यू दे रखी है उसके स्क्वायर को 2 से माइनस कर दो। कई बुक्स में सीधे सीधे फॉर्मूला भी दिया जाता है, कर सकते हैं। लेकिन ये तरीका तब तक ठीक है, ये नंबर छोटा है। अगर ये नंबर बड़ा होता तो ये तरीका आपका लेंदी हो जाता। ठीक है, तो उस कंडीशन में इसका एक तरीका और होता है, मेथड नंबर 2। अब हम चलते हैं मेथड नंबर 2 की ओर। ये मेथड नंबर 2 क्या है? आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी P प्लस बी अपॉन एच की वैल्यू दे रखी है 7/5। बस गेम खत्म। भाई ये P प्लस बी अपॉन एच की वैल्यू दे रखी है, यानी कि आपको हाइपोटेनियस मिल चुका है 5। हाइपोटेनियस 5 है तो P प्लस बी में 4 और 3 ट्रिपलेट बनता है। भाई 5 का कॉम्बिनेशन 4 और 3 से बनता है। तो 4 और 3 को जोड़ने पर यहां पर P प्लस बी को जोड़ रहा है 4 और 3 को, यानी 7 मैच कर रहा है। मैच कर रहा है तो मतलब यही ट्राइंगल बनेगा, और यही ट्राइंगल बनेगा तो हमसे पूछा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यानी P अपॉन एच माइनस बी अपॉन एच। तो P माइनस बी अपॉन एच, दोनों का डिफरेंस 1/5। दिक्कत ये है कि इस क्वेश्चन में 4 और 3 की वैल्यू इंटरचेंज हो सकती है। जरूरी नहीं है 4 यहां हो 3 यहां हो, उल्टा भी हो सकता है। तो अगर उल्टा होगा तो ये प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। इसीलिए इस क्वेश्चन में ऑप्शन में प्लस माइनस अगर दिया जाए तो आप उसको प्रेफर करेंगे। लेकिन अगर ऑप्शन में केवल प्लस ही दिया गया है तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। खत्म? समझ में आया? तो आप समझ जाएंगे, डायरेक्ट समझ जाएंगे, ये P अपॉन एच, ये B अपॉन एच। तो ये जो वैल्यू है वो P प्लस बी अपॉन एच की है। तो H की वैल्यू 5 से सीधे ट्राइंगल बना लेंगे। ट्राइंगल बनाकर ये सेटिस्फाइड होगा ही होगा, और होगा तो फिर गेम खत्म। एक कैसे? अरे महान आत्मा, P माइनस बी, परपेंडिकुलर और बेस का डिफरेंस, ये परपेंडिकुलर ये बेस, 4 और 3 का अंतर 1, ऐसे आया। ट्रिपलेट तो इसमें भी बनते हैं, ट्रिपलेट तो इसमें नहीं बनते हैं सर। ट्रिपलेट बनते नहीं है ऐसा कहीं नहीं लिखा। ये बोला है कि ए बी सी ट्रिपलेट ना हो, यानी कि साइन कॉस और ये जो नंबर लिखा है ये ट्रिपलेट नहीं होना चाहिए। यानी कि यहाँ 1 लिखा है, यहाँ 1 लिखा है और ये 7/5 है। तो 1 1 और 7/5 ट्रिपलेट नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर जो नंबर लिखा है 1, यहाँ जो लिखा है 1 और 7/5 ट्रिपलेट बन जाते तो पिछले वाले से हो जाता।
ट्रिपलेट नहीं बनेंगे तो घूम फिर के तो ट्रिपलेट बनना ही है भाई। साइन थीटा कॉस थीटा है तो ट्रिपलेट तो बनेगा ही बनेगा ना। डायरेक्ट नहीं बनेगा तो इनडायरेक्ट बनेगा। तो वहां डायरेक्ट बन रहे थे, यहां इनडायरेक्ट बनते हैं। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 23/17। पूछा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 31/25। पूछा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 12। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 41/29। पूछा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू 31/41। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 7/13। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा पूछा है। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 17/25। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा पूछा है। एक चीज ध्यान रखना, अगर बाई चांस आपके यहां पर जैसे 1 1 है, अगर 1 1 की जगह कुछ और नंबर भी लिखे हो ना यहाँ पे, तो टेंशन मत लेना, आपको फॉर्मूला आता है a² + b² - c²। उससे भी जा सकते हैं। अगर आपको समझ में ना आए कि कैसा ट्रिपलेट, मान लो ट्रिपलेट, अगर जो ट्रिपलेट बन रहा हो वो आपको पता ही ना हो, तो अगर ऐसा ट्रिपलेट बन भी रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप a² + b² - c² से जा सकते हैं। सबसे पहले ये आपका है p + b/h और आपको चाहिए p - b/h। 17 ट्रिपलेट से ये बनेगा आपका 15 और 8। अब जोड़ के देख लो, p + b 23 बन रहा है, मैच करना चाहिए, पहले चेक कर लेना। वैसे तो करता ही है लेकिन फिर भी चेक जरूर कर लेना। 15 p + b मतलब 15 और 8 23, मैच कर गया। मैच कर गया, दोनों का अंतर 15 - 8/17 यानी कि 7/17। ये आपका क्या होगा, p + b/h। h की वैल्यू 25, p + b 24 और 7। तो ये आपका 24 - 7/25 यानी कि 16/25। 16 नहीं 17। आसान है। ये आपका हो गया p + b/h। h 29 दिखा है, 29 का कॉम्बिनेशन 21 और 20 से बनता है। 21 और 20 को जोड़ने पे 41, ठीक है। तो 21 - 20/29 यानी कि 1/29। खत्म। ये उल्टा दे दिया, ये p - b/h दे दिया है। तो h आपका 41, 40 और 9 का अंतर 31। यहां हमें p + b/h निकालना है। 40 और 9 49/41। ये देखिए, ये p - b/h, तो h हो गया 13, p - b 12 और 5, 12 - 5 7। तो p + b/h 12 और 5 17/13। p - b/h, h की वैल्यु 25 और ये 24 और ये 7। तो ये हो गया p + b/h। 24 और 7 31/25। बहुत आसान है ना। बस ट्रिपलेट याद होने चाहिए। ट्रिपलेट से देख रहे हो, केवल आपका ट्रिपलेट से मेंसुरेशन ज्योमेट्री नहीं सॉल्व होता, ट्रिपलेट से आप देख रहे हैं ज्योमेट्री, आपका ट्रिगोनोमेट्री भी सॉल्व होता है। और कितने क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। तो यहां पर महारथियों आइडेंटिटी, 4 आइडेंटिटी आपकी हो जाती हैं समाप्त।